हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपको हम ये पहला टॉपिक है परसेंटेज का, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। और परसेंटेज पढ़ाने का सबसे पहला मकसद हमारा ये है कि परसेंटेज पढ़ लेने के बाद आपके मैथ के लगभग 30 से 40% टॉपिक आसान हो जाते हैं। मतलब आपको और आगे का टॉपिक पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं हम किस तरह हमारी स्ट्रेटजी रहेगी आपको पढ़ाने की परसेंटेज। तो शुरू करते हैं। परसेंटेज के टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक रहेगा कि प्रतिशत की परिभाषा। हम प्रतिशत के बारे में आपको बताएंगे, कैसे आप समझेंगे प्रतिशत, कैसे प्रतिशत को निकालेंगे, कैसे प्रतिशत को डिफाइन करेंगे। दूसरा टॉपिक होगा हमारा भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को जैसे आ जाता है कभी 1/2, 1/5, 3/8, इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इसको हम आपको बताएंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। हम प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदलेंगे वो बताएंगे आपको। चौथा टॉपिक है हमारा प्रतिशत की कमी एवं वृद्धि। ठीक है, ये प्रतिशत का बेसिक टॉपिक है आपका। इससे आप प्रतिशत स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आप अच्छे अच्छे सवाल इसमें करेंगे। तो ये जब हम बेसिक जब अच्छे से पढ़ लेंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक खींचेगा। तो मतलब कि परसेंटेज का हमारा उम्मीद है 8 से 10 क्लास होगी, लेकिन उसमें आपको एकदम पूरी तरह परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम ये बेसिक पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कितने पार्ट्स हैं। ये तो इसके सब टॉपिक हैं, ये 4 सब टॉपिक्स है बेसिक ऑफ परसेंटेज के। अब अब दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक है उसका आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। जो आय और व्यय पर आधारित प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उसको हम कराएंगे इसमें। तीसरा टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। जैसे पूछ लिया जाता है कि किसी त्रिभुज को या आयत को या बेलन को 10% बढ़ाने पर या 10% घटाने पर उसके क्षेत्रफल या आयतन में कितना वृद्धि हो जाए, उस तरह से रिलेटेड हम क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आपने देखा होगा, चौथा टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न। जो चुनाव पर आधारित प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न होते हैं हम उनको कराएंगे। ये पांचवा है मिश्रण पर आधारित, मिक्सचर, उस पर आधारित प्रश्न हम आपको कराएंगे। ये छठा है जनसंख्या से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं हम उनको कराएंगे। ठीक, ये 6 टॉपिक हो गए आपके। ये 7वां टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जो संख्या बोला जाता है ना कि किसी संख्या को 10% बढ़ाने पर 10%, उस तरह जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हम उनको कराएंगे। 8वां टॉपिक है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा का मतलब, परीक्षा का मतलब वो सब परीक्षा से ही है। तो परीक्षा, जो परीक्षाएं होती है कॉलेज स्कूलों में, उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसको कराएंगे। उसके बाद विविध, इसमें से जो विविध विविध प्रश्न बचेंगे उसको हम कराएंगे। मतलब इससे इस 8 टॉपिक जो बता रहे हैं, इससे एक्स्ट्रा में जो कुछ प्रश्न आ जाते हैं उसको हम कराएंगे। उसके बाद जब सब खत्म हो जाएंगे तो पीवाई को आपको कराएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम या वैसे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं हम उनको कराएंगे। ठीक, आइए आगे समझते। ये इतने हमारे टॉपिक रहेंगे जो हम आपको बताएंगे और समझाएंगे, बहुत ही अच्छे बेसिक से समझाएंगे। और ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिशत की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ परसेंटेज है। कैसे हम परसेंटेज को डिफाइन करेंगे
ये आपको बता रहे हैं। जैसे प्रतिशत का है प्रत्येक 100 पर एक भाग, प्रत्येक 100 पर एक भाग। जैसे हमने मान लिया लिख दिया 10%, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक, सॉरी, इसका मतलब है प्रत्येक 100 पर 10 भाग। इससे आप क्या समझे, जैसे आपको कोई बोलता है कि हम आपको 10% कमीशन के तौर पर देंगे, तो इसका मतलब कि वो हर 100 पे आपको 10 रुपए देगा। ठीक है। ऐसे ही कोई बोल दिया कि आपको हम 30% कमीशन के रूप में देंगे, तो इसका मतलब है आपको कहा जा रहा है कि हर 100 रुपए में से आपको 30 रुपए दिया जाएगा। तो यही प्रतिशत का मतलब होता है। तो जैसे 10% बोल दिया गया, तो प्रत्येक 100 पर आपको 10 भाग दिया जाएगा, मतलब 100 भाग पर आपको 10 भाग दिया जाएगा। ठीक। जैसे बोल दिया जाए आपको 45%, तो प्रत्येक 100 पर 45 भाग। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि प्रत्येक 100 में से आपको 45 भाग दिया जाएगा। इसी तरह परसेंटेज को डिफाइन किया जाता है। ठीक। आइए आगे समझते हैं। जैसे दूसरा हमारा सब टॉपिक है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक। कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, थोड़ा सी। आइए समझते हैं कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे आपको दे दिया गया 1/2, तो आप इसको कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे। ठीक है। तो जैसे 1/2 दिया गया है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए प्रति 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए प्रति 100 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे इसी तरह रहा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो भाग देना पड़ेगा। तो इसमें गुणा किया जाता है। भिन्न से अगर प्रतिशत में चेंज करना है, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100% से, 100% से। ठीक। तो जैसे 1/2 है, इसको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1/2 गुणे 100%। ठीक। तो ये हो गया 50, इसका मतलब 50%। तो जैसे ही हम 1/2 बोल रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए इसका मतलब है 50%। ऐसे 1/3 है, 1/3, तो 1/3 गुणे 100%। तो इसका मतलब है इसको 100 से भाग देंगे, तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 37 सही 1/3 आएगा। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम इधर बता देते हैं। देखिए, जैसे 100 को 300 भाग देना है 3 से, 3 त्रिक का 9, एक बच गया, फिर ये 10 आ गया, 3 त्रिक का 9। ठीक। तो इसका मतलब हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया, 33 सही
1/3%। ठीक, तो इसी तरह 33 सही 1/3%। जैसे 1/4 आ गया तो 1/4 इंटू 100%। ठीक, ये हो गया 2500 को 100, इसका मतलब आ गया 25%। ठीक, 1/5 ऐसे ही है, तो 1/5 इंटू 100%, 20 पंचे 100, इसका मतलब आ गया 20%। ठीक, आगे समझते हैं। ऐसे दे देगा 1/10 को प्रतिशत में चेंज करिए, तो प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? 1/10 इंटू 100%। जब भी आपको भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो हमेशा 100 से गुणा करेंगे। अगर प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है तो 100 से हमेशा भाग देंगे। तो इसी तरह इसमें हम भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करेंगे। तो ये कट गया। ठीक, ये बचा 10%। ऐसे ही कोई पूछ ले 1/10 का 1/10 को परसेंटेज में चेंज करिए तो आप क्या बताएंगे? 10% होगा। ठीक, 1/11 को पूछ लिया, 1/11 इंटू 100%। ठीक, इसको भाग देंगे 100/11। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं भाग करके कितना आता है। 999। ठीक, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा? 9 सही 1/11। इसको करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, 1199 100/11। ठीक, वही है, तो आ गया है 100/11। इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक, ऐसे 1/12 को कहा जाए 1/12 को, 1/12 1/12 गुणे 100%। ठीक, तो 1/12 को 100 में 12 से भाग देंगे। ठीक, तो 100 भागे 12, 12 अट्ठे 98। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। कितना हो जाएगा? 8 सही 4/12। इसको ये भी लिख सकते हैं, चरतियाँ 12, 8 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। इसके कितने मान आ जाएंगे? 100/12 एक हो जाएगा, ये भी सही है आपका। ठीक, इसको लिख सकते हैं 8 सही 4/12 लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/3 भी। ठीक, शायद नहीं दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक, ये आपका 1/13 है। ठीक, अगला 1/13 में 100 से गुणा करेंगे। ठीक, अब तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है भिन्न को प्रतिशत में चेंज। हमेशा जब भिन्न रहे तो 100% से परसेंट में चेंज करना है, इसका मतलब परसेंट लाना है उसमें, तो इसका मतलब 100% से गुणा कर देना है हमेशा। ठीक, तो ये हो जाएगा 100/13। ठीक, 100 में 13 से भाग देंगे, कितना आएगा देखिए? 13×91 कितना आ गया? 9। ठीक, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 9 सही, सॉरी 7 सही 9/13। तो वही फिर आ जाएगा 13×91 और 9 100/13 आ जाएगा। ठीक, क्या हो गया इसका उत्तर? 7 सही 9/13। ठीक, प्रतिशत। चलिए आगे समझते हैं। जैसे 1/14 दे दिया गया आपको। ठीक, इसको कैसे चेंज करेंगे? 1/14
गुणे 100%। ठीक, 100/14 कर लेते हैं। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 14 सते 98, 2 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका? 7 सही 2/14। ठीक, प्रतिशत इसका हो गया 100/14 बराबर 7 सही 2/14। ठीक, इसको ये और भी लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। 7 सही 1/7 भी लिख सकते हैं। ठीक, दिख नहीं रहा है शायद। चलिए ऐसे 1/15 दे दिया जाएगा। 1/15 कैसे करेंगे? 1/15 गुणे 100%। ठीक, तो क्या करेंगे? 100/15, 15 छक्का 90, 10 आ गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 6 सही 10/15। तो इसको ए भी लिख सकते हैं, ए भी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 15, 6 सही 2/3 लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा? 100/15 बराबर 6 सही 2/3। देखिए, इससे डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा 1/15 को प्रतिशत में चेंज करिए, तो आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। देखिए, जल्दी करने के लिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 6 सही 2/3। देखिए, जब ये सब करेंगे तो आपको समय लगेगा। कंपटीशन के एग्ज़ाम में इतना मतलब समय नहीं होता कि आप इसको इससे चेंज करेंगे, आपको ये रटना पड़ेगा। जैसे कोई बोलता है 1/14 का कितना होगा प्रतिशत में, तो आपको डायरेक्ट तुरंत बता दें, सोचना भी नहीं है कि 7 सही 1/7 हो जाएगा। ठीक, देखिए कंपटीशन में बहुत कम समय होता है, उसको ध्यान में रख के ही सवाल किया जाता है। ठीक, तो ये सब आपके रटने वाले टॉपिक्स हैं, तो ये सब आपको रटे रहने चाहिए, एकदम जबान पे रहने चाहिए। जैसे ही हम बोले 1/5 का कितना परसेंट होगा, ठीक, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए 20% होगा। ठीक, 1/4 का कितना होगा? 25% होगा। 1/15 का कितना होगा? 6 सही 2/3% होगा। ठीक, इसी तरह सबको आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, आपको दिखाते, अभी कुछ देर रुकिए, इसको कर लीजिए तो आपको दिखाते कैसे सवाल आते हैं कंपटीशन में। 1/16 गुणे 100%। ठीक, तो हो जाएगा 100/16। ठीक, इसको करेंगे तो आ जाएगा 50/3। ठीक, ऐसे आप चाहें तो आप डायरेक्ट भाग कर सकते हैं। ठीक, 16×3 हो जाएगा, 16 सही 2/3 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको भी कर सकते हैं। 1/20 है तो 1/20 गुणे 100%, 5, मतलब 5% आ गया उत्तर। ठीक है, ऐसे ही आएगा डायरेक्ट। जैसे बीच बीच में बड़ी बड़ी सवालों में छोटे छोटे पूछे जाएंगे कि 1/20 है या 5% है, 5% का कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट लिख देना 1/20 होगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। जैसे 1/24 है तो इसका क्या करेंगे? 1/24 इंटू 100। ठीक, इसको ऐसे ही डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। 100/, ये 50 हो गया, काटेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब 25/6। ठीक, 25/6 से इसको भाग देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 1, 6 चौको 24 सही 1/6। कितना आ गया इसका उत्तर? ठीक, ऐसे ही आपको एकदम रट के रखना है, दिमाग पे, जबान पे एकदम कंठस्थ रहना चाहिए। जैसे ही कोई पूछ ले 1/24 का मान कितना होगा प्रतिशत में, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए 4 सही 1/6 होगा।
ठीक, देखिए इसी तरह 1/25, 1/25 गुणे 100%। ठीक, 25 चौका 100। ठीक, कितना आ गया? 4%। ऐसे भी है 1/30 गुणे 100, 1 0 से 1 0, 10/3। इसको 10 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 सही 1/3%। ठीक, ऐसे 1/40 है तो 1/40 गुणे 100, ये आ गया 5/2 का मतलब 5/2%। या आप ये भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 सही 1/2%। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, ये पूछा गया है 3/7 कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, तो आपको निकालना पड़ेगा 3/7। कैसे निकालेंगे? आपको कई क्वेश्चन करा चुके हैं, आप तो खुद ही कर सकते हैं। देखिए 3/7 जब भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है तो सीधा 100 से गुणा कर देंगे बिना सोचे समझे। 100% से गुणा कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा। अगर प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग दे देंगे। आसान है एकदम। ठीक, इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 100 गुणे 3, 300/7 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे? अभी आपको और आगे सॉल्व करना है। अगर ये ऑप्शन में होता तो मान लीजिए सही था, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब और आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए हम करते हैं 300/7, 7 28, 30 में से 28 गए 2, 20 आ गया, 7 दूनी 14। ठीक, 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 42 सही 6/7%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, बस ऐसे ही आएगा, आसान आसान से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। लेकिन जब बड़े प्रश्न कराएंगे तो ये सब आपको याद रहने चाहिए। जैसे 3/7 का मान कितना होता है, 2/11 का कितना होता है, और 4/9 का कितना होता है, ये सब आपको याद रहे। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करते रहेंगे, समय दीजिए थोड़ा सा इसमें। जैसे पूछेगा 5/6 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो क्या करेंगे? भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना है, इसका मतलब बिना सोचे समझे 100 से गुणा कर देंगे। 5/6 गुणे 100%। ठीक, इसको काट दें चाहे तो 50 आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो हो जाएगा 5×25 250/3। ठीक, चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4×6 = 24, 3×18, 3×7 = 21, 3×8 = 24। ठीक, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, आपको उतना समझने में प्रॉब्लम होगी। देखिए 250 आगे 3, 3×8 = 24। ठीक, कितना आ गया? 1, 3×3 = 9, कितना आ गया? 1। क्या हो जाएगा इसमें? 83 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए किसी कंपटीशन में आया था, शायद CHL में आया था, SSC किसी एग्जाम में आया था। 3:11 का मान कितना प्रतिशत होगा? देखिए पहली बार आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बस यही है, 3/11 को इस फॉर्म में लिख दीजिए। अब क्या दिक्कत है? अब तो आप निकाल ही लेंगे। अब करना क्या है, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए।
100% से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 भागे 11%। ठीक, भाग कर लीजिए। 11 दूनी 22, 30 में से 22 गए 8, 80 हो गया। ठीक, और 11 सत्ते 77, कितना आ गया 3। कितना हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए 27 सही, 3/11%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, सॉरी ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, 3/11 ए सही होगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अब ये तीसरा सब टॉपिक है बेसिक का हमारा, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक, दोनों आपको बता चुके हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। देखिए फिर से समझ लीजिए। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भिन्न से प्रतिशत में बदलना है तो हमेशा 100% से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमेशा 100% से भाग देना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो सवाल करने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब ये पूछा हुआ है। ठीक, इसको इधर कर देते हैं। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ठीक, इधर आ जाते हैं। 5% पूछ लिया आपको। ठीक, तो कैसे निकालेंगे 5%, क्या करेंगे, अभी तक हम गुणा कर रहे थे क्योंकि परसेंटेज लाना था, अब हमको परसेंटेज भगाना है, तो इसका मतलब हम भाग करेंगे, मतलब परसेंटेज को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, भाग। वैसे भी परसेंटेज ख़त्म कैसे होगा, जब तक कोई परसेंटेज इसके नीचे आए, परसेंटेज ये परसेंटेज ना कटे। जैसे 5% है तो जब तक नीचे नहीं हम भाग देंगे 100% से, 1% कटेगा नहीं, मान लीजिए कट गया। अब भिन्न में आ जाएगा 5 5 दूनी 10, कितना आ गया उत्तर इसका 1/20। ठीक, ऐसे ही 10%, जैसे परसेंटेज हमको ख़त्म करना है या भगाना है तो क्या करेंगे हम, 10% से 100% का भाग देंगे। ठीक, एक तो ये कट गया, दोनों प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और उसके बाद फिर 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 1/10 आ गया। इसी तरह 1/15 है, 15 ओ सॉरी 15 है, 1/15 नहीं केवल 15 है, 15/15% बटे 100%। ठीक, ये कट गया दोनों, 5 से काट दिए 3, 3 दूनी मतलब 3/20। ठीक, 3/20 आ गया। 20% कैसे करना है, ठीक, 20% क्या करना है, 20% भागे 100%। ठीक, 1 0 से 1 0, परसेंटेज परसेंटेज ख़त्म, कितना आ गया 1/5। ठीक, बस ऐसे ही चेंज करना है, आसान सा टॉपिक है, समझ लीजिए एक बार, बहुत आसान लगने लगेगा ये। ठीक, ऐसे आगे देखिए 25%, क्या करेंगे 25% बटे 100%। ठीक, काट दीजिए इसको इसको, दोनों 25 चौका 100, 1/4 आ गया। ठीक, 30%, 30/100, ये कट गया दोनों परसेंटेज से परसेंटेज। ठीक, ये आ गया 3/10। ठीक, वैसे 40/10
100 2/5। ठीक, बस ऐसे ही करना, एकदम आसान सा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखे रहिए कि परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करना है। 50% है, ठीक। 100% काट दो, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक, 75%, 75/100। ठीक, 25 3 75, 3/4 आ गया। ठीक, बस ऐसे ही आपको करना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिए। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए, इसमें हो सकता है थोड़ा सा परेशानी आए, क्योंकि इसका स्टेप एक स्टेप बढ़ जाएगा। करना कुछ नहीं है आपको, इसको क्या करना है, 16 सही 2/3 है, तो क्या करेंगे, 16 3 48 2 50/3 आ गया। ठीक, 50/3%। अब क्या करना है, परसेंटेज ख़त्म करना है, तो भाग करेंगे किस में, इसको चाहे तो ऐसे भाग कर सकते, 1/100%, या डायरेक्ट 3 में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे कर लीजिए। 50 दूनी 25, ठीक, 50 1 50, 50 दूनी 100। ठीक, तो कितना आ गया, 1/6, 3 दूनी 6। तो जैसे आपसे कोई पूछता है 16 सही 2/3% का मान भिन्न में कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट बता देना है 1/6%। 1/6% नहीं, ठीक, ऐसे है। 14 से 98 2 100/7 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुड़े 100 कर दीजिए, आ गया डायरेक्ट 1/7 उत्तर। बस ऐसे इसको भी कर लीजिए, 17 18 2 20/3 गुड़े 100%। ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 के नम 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया, 1/15। ठीक, ऐसे इसको भी करना है, 12 सही 1/2, 12 दूनी 24 1 25/2। ठीक, 100 से गुणा, 100 से भाग कर देंगे, यहाँ पे इससे भाग कर रहे हैं, ये तो नीचे वाले से तो गुणा ही होगा। 25 चौका 100, कितना आ गया, 1/8। ठीक, ऐसे इसको करना है, 11 9 99 100/9, तो 100/9 इंटू 100, कितना आ गया, 1/9। देखिए, इन सब को आपको एकदम दिमाग में रखना है, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन में इतना कम समय रहता नहीं कि ए वाला आप प्रोसेस करें पूरा। ए वाला प्रोसेस आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। अगर कोई पूछता है आपसे कि 16 सही 2/3% का मान कितना होगा, आप तुरंत बताइए 1/6, उसमें सोचना विचारना ना पड़े। ठीक है, तब आपको चीज़ें एकदम आसान लगने लगेंगी। थोड़ा सा समय लगेगा इसको, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लेकर रख दिए हैं। जैसे 42 सही 6/7, ठीक, परसेंट का मान कितना होगा। आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हैं, करना कैसे है। परसेंटेज आ गया, इसका मतलब इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, मतलब हटाना मतलब भगाना, भगाना का मतलब भाग करना है। ठीक, क्या करेंगे, 42 सही 6/7, क्या करेंगे, 42 में इसको गुणा करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। ठीक, 7 दूनी 14 4 और 8 सत्ते 56 157 प्लस 6/7। ठीक, कितना हो गया, 0 7 1 8 580 भागे 7। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, इसको हटाना है। ठीक, एक गलत हो गया, 1 मिनट, यहाँ गुणा गलत कर दिए थे। ठीक, 7 दूनी 14 4 7 चौक 28 28 1 29 294 प्लस 6/7,
कितना होगा 300/7। अब क्या है यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक, गुणे 1/100। 100 से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 3/7 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे पूछेगा 18 सही 2/11% का मान कितना होगा। क्या करना है आपको? 18 से 18 सही 2/11, 11 अठे 88 की 8 और 11 एकन्नम 11, 11 8 19, 198 प्लस 2/11। ठीक, अब कितना आ गया 200/11। अब क्या करेंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि प्रतिशत में था, जो 2 जीरो कट गया, कितना आ गया उत्तर 2/11 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या है अगला। अब देखिए ये बेसिक का जो डी वाला पार्ट था, ABCD। ठीक, इसमें क्या है प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपसे कोई बोला कि 100 रुपये में 10% की वृद्धि कर दो, ठीक है, या कोई आप सामान ले रहे हैं, दुकानदार से बोलते हैं कि जितना पैसा हो रहा है उसमें 10% की कमी कर दो, 20% की कमी कर दो, या दुकानदार कभी कभी लालच देता है आपको कि ये सामान ले लीजिए, आपको इसमें 20% की कमी कर देंगे, ठीक है, इसमें 20% की छूट दे देंगे, 30% की छूट दे देंगे। तो सेम उसी पर आधारित है। तो देखिए इसमें क्या है 1200 रुपये में 10% की वृद्धि। ठीक, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है, दोनों ही बेसिक है। पहला तरीका तो ये है कि 1200 में 10% की वृद्धि कैसे करेंगे, 100 प्लस 10/100। ठीक, क्या करेंगे 10% जोड़ दिए इसमें, क्योंकि वृद्धि हो रहा है जोड़ देंगे, अगर कमी हो रही तो इसमें माइनस कर देते। क्या हो गया, ये हो गया 1200 गुणे 110/100। ठीक, ये दो जीरो कट गया, ठीक, गुणा करेंगे 12 एकन्नम 12 की 2, 12 एकन्नम 12 एक 13, कितना आ गया 1320। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आपको टाइप सेकंड बताते हैं। देखिए देखिए पिछला आपको जो बताए थे उसी से ये भी रिलेट कर रहा है, उसको ध्यान में रख के करिएगा। देखिए जैसे हम बोल दिए आपको 10%, ठीक, 10% का इसको भिन्न में आपको चेंज करना है तो क्या होगा 1/10 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 1200 रुपये में 10% की वृद्धि होना। ठीक, तो 10% की वृद्धि मतलब 10 से 11 होना, इसका मतलब 10 से क्या हो रहा है 11। ठीक, तो 10 का मान कितना है, 10 का मान कितना है 1200 रुपये। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक का मान कितना 120। ठीक, तो 11 का मान कितना हो जाएगा 11 गुणे 120, कितना आ गया उत्तर 1320 रुपये। देखिए दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन को लगाने जाएंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा फायदेमंद होगा, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको एक बार सीख गए ना तो अच्छे अच्छे सवाल होने लगेंगे, इसका यूज सबसे ज़्यादा है आगे चल के। ठीक, इसलिए उसको तो ठीक है वो बेसिक है उसको भी समझिए, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये तो आप वैसे भी जानते होंगे। ठीक, आइए इसे दूसरा सवाल करते हैं। देखिए इसी से रिलेट कर रहा है, जिक्र है 2200 रुपये में 20% की वृद्धि।
चलिए पहले बेसिक से आपको बता देते हैं। तो पहला टाइप जो है, $2200, गुणे वृद्धि हो रहा है तो 100 + 20/100। ठीक, अब ये 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 22 गुणे 120। ठीक, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 की 4, 12 दूनी 24, 25 26, 26 40, 26 40 रुपये उत्तर आ गया आपका। ठीक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा टाइप समझते हैं। बीस % की वृद्धि होना, तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले प्रतिशत को, इसमें प्रतिशत जो दिया गया है इसको भिन्न में चेंज कर लेना है तुरंत। तो 20% भागे 100, 1/5 आ गया। ठीक, तो अब क्या कह रहा है? 1/5 आ गया तो वृद्धि होना, इसका मतलब इसको इसमें जोड़ना है, इसमें से इसको जोड़ देना है। अगर इसी में कमी हो रही होती तो 5 में से 1 घटा देते। ठीक, तो क्या हुआ है? 5 से 6 हुआ है, इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो जो 5 का मान है वो 2200 रुपये है। ठीक, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 × 20, 5 × 20 440 हो जाएगा। अब 6 का मान कितना हो जाएगा? मतलब इसका मतलब बढ़ा हुआ जो मान है, 6 गुणे 440, 6 चौको 24 की 4, जीरो लगा ली, 6 चौको 24 की 4, 6 चौको 24, 25 26, 2640। ठीक, ये उत्तर हो गया आपका 2640। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे की सवाल इसी कॉन्सेप्ट से ज़्यादातर बताएंगे। ठीक, देखिए ये भी उसी तरह सवाल है, लेकिन अब इसको हम दूसरे वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला वाला तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक, तो 8000 है। ठीक, 40% की वृद्धि होना मतलब 40% मतलब 40/100, 2/5। इसका मतलब क्या हुआ? 5 से कितना हो रहा है? 5 2 7। ठीक, 5 से 7 होना, 5 का मान कितना है? 8000। 5 एकन्नम 5, पंचंग 30, 1600 रुपये। 1600 को 7 से गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112, कितना आ गया? 1120। ठीक, आपके 1120 रुपये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर ना समझ में आया हो तो कहिए, बेसिक से एक बार बता देते हैं। चलिए अच्छा, एक बार बेसिक से भी इसको बता देते हैं। यहाँ इधर बता देते हैं। ठीक, 8000 गुणे 40 + 100 भागे 100, 1 2 जीरो से कट गया, कितना आ गया? 80 गुणे 140। ठीक, ये 2 जीरो ये हो गया इधर, 14 8 112, 70 रुपये आंसर हो गया आपका। ठीक, समझ में आया? अगर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, जो नहीं भी आ रहा होगा वो भी बता दीजिएगा। चलिए अगला समझते हैं।
ठीक, देखिए अब ऐसे ही सवाल आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होती जाएगी धीरे धीरे, वो बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक, अभी तक तो कर लेते। देखिए जैसे ऐसा परसेंट दे दिया गया, अब क्या करेंगे आप, उससे तो काम होगा नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो ज़रूर आएगा। तो इसलिए ये तरीका आपको समझाया जा रहा है। जैसे क्या करना है इसमें, 6 सही 2/3 को क्या करना है, भिन्न में चेंज कर, 6×18 2 20/3 आ गया, गुड़े क्या करना है इसमें, भाग करना है 1/100, 20×5 = 100, कितना आ गया 1/15। अब क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही, एक इसका मतलब 15 से, इसका मतलब 15 से 16 हो रहा है। ठीक, बढ़ रहा है। तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 का मान है 300, एक का मान कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 20 हो जाएगा। 16 का मान कितना हो गया, 16 × 20, इसका मतलब उत्तर आ गया 320। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बस इस तरह का।